गांव और शहर में एक ऐसा घर होता है जो समय की धूल में खोकर बिल्कुल खंडर बन जाता है। वहां सालों से कोई नहीं रहता, ना ही उसकी कोई देखभाल करता, और मतलब वो बिल्कुल टूट फूट होकर के जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच जाता है। जैसे टूटे शीशे, सड़े हुए दरवाजे, जंगली घास पूरी उगी हुई उसके आसपास। मतलब देखने में ही वो बहुत ही भयानक लगता है। ऐसा घर शायद आप लोगों ने देखा होगा, और अगर आपने ऐसा घर देखा है तो ये आपने सुना भी होगा कि इस टाइप के जो भी घर होते हैं उसको लेकर के लोग है ना कहानियां बनाने लगते हैं। जैसे कोई कहता है वहां पे भूत रहते हैं, कोई कहता है नहीं जी ये तो चोरों का अड्डा है, गुंडे बदमाश लोग रहते हैं। लेकिन उस घर के आसपास कोई भी जाने से हमेशा डरता है, क्योंकि एक अंदर डर रहता है ना कि ये खाली है, कहीं सही में भूत तो नहीं, सही में चोर तो नहीं। पर देखिए, जैसे जैसे शहर बड़े हो रहे हैं सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आ रही है, क्योंकि उनकी खेलने की जगह कम हो जाती है। बड़ी मुश्किल से सोसाइटी में एक आध जगह होती होगी जो खेलने के लिए बच्चों को मिलती है, उसके अलावा कुछ कोई बड़ा ग्राउंड मिलता ही नहीं है। तो अगर ऐसा सब कुछ हो कि कोई सोसाइटी हो या कॉलोनी हो जहाँ पे एक ऐसा घर हो, तो इस टाइप का घर है ना बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। मतलब उनको लगता है यहाँ पे चोर पुलिस छुपन छुपाई पता नहीं क्या जो खेल लें, वहां पे जाके कुछ डिस्कवरी कर लें। तो ऐसा ही ये कहानी ऐसी एक घर की है। एक ऐसा घर जो है ना बिल्कुल एक कॉलोनी के बीच में था। उसके चारों ओर बड़े बड़े घर थे, चौड़ी सड़कें थी, बच्चे उसके आसपास सड़क में खेलते थे। लेकिन अगर उनकी कभी बॉल शटल या कुछ गिर जाए ना तो कोई वहां पे जाकर के उसको लाने की हिम्मत नहीं करता था। तो ऐसे ही घर में एक अंकल आंटी रहते थे, मतलब दादा दादी नाना नानी की एज की। तो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो उनके घर सारा नाम की उनकी नातिन, हाँ नातिन, वहाँ घूमने आती है। सारा अपने नाना नानी के घर आती है, जो बिल्कुल उस भूतिया से खंडर वाले घर के बिल्कुल सामने से। तो वहाँ आती है, वहाँ अपने दोस्त क्या कहते हैं दूसरे बच्चों के साथ खेलती है कूदती है, और वहाँ के बच्चों के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन सारा के एक दोस्त ने उसकी फ्रिस्बी उड़ाई और वो उड़ करके है ना सीधा उस भूत वाले घर में चली गई। तो उसका दोस्त जो था गोलू, गोलू बहुत डर जाता है, हाँ कि भाई ये तो फ्रिस्बी अंदर चली गई है ऊपर वाली खिड़की से। तो भाई ये तो सिट्टी पिट्टी को वो सारा से माफी मांगने लगता है, नहीं 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 माफ कर दो सारा, ये चली गई उधर, तुम्हारी फ्रिस्बी खो गई। पर सारा को तो पता ही नहीं होता। वो बिना डरे अपनी फ्रिस्बी लेने के लिए उस घर के गेट के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करती है तो वहां पे उसका एक और फ्रेंड, जो नया फ्रेंड था हरप्रीत, उसे जोर से डांट देता है और वहां जाने से मना करता है। और जो दूसरे बच्चे थे जो खेल रहे होते थे वो भी उनके सारा को मना करते हैं कि उधर नहीं जाते, मैं उधर जाना बिल्कुल मना है, अभी वो फ्रिस्बी चली गई है तो जान दो, छोड़ दो। तो इस बात से ना सारा के मन में और क्यूरियोसिटी आ गई, जिज्ञासा बढ़ गई। तो गेट खोलने की कोशिश करने लगती है कि तभी वहां पे गार्ड भैया आ जाते हैं और उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और उसको डांट करके भगा देते हैं। सारा बेचारी उदास होकर के घर लौट आती है और अपने नाना नानी को पूरी बात बताती है। नाना नानी भी उसको उस भूतिया से घर में जाने से मना कर देते हैं, कहते हैं देखो बेटा वहां नहीं जाते, क्योंकि वहां पे सांप बिच्छू मकड़ी पता नहीं कितने चीजें होंगी, घर भी इतना गंदा पड़ा है, किसी जानवर नहीं, छोटे जानवर नहीं तुम्हें काट लिया, तुम्हें परेशानी होगी ना, तो ऐसी जगह नहीं जाते, फ्रिज भी हम नहीं ला देंगे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये होती है कि सारा जैसे ही अगले दिन जब खेलने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि उस भूतिया घर के गेट के बाहर उसकी फ्रिज भी पड़ी हुई है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो अपने सारे दोस्तों को बताती है कि देखो 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 मेरी फ्रिज भी मिल गई, ये देखो गेट के बाहर थी। तो उसे लगता है शायद गार्ड अंकल ने निकाली होगी, तो गार्ड अंकल को थैंक यू बोलने के लिए जाती है वो। पर गार्ड अंकल भी हैरान, कहते नहीं ये काम तो मेरा है ही नहीं। अब तो उनके जो दोस्त थे गोलू हरप्रीत वो भी बिल्कुल चौंक जाते हैं कि यार अगर गार्ड भैया ने नहीं रखी तो किसने रखी। तो सारा तो सोचती है कि शायद कुछ होगा, किसी ने रख दी होगी, लोग खाली परेशान होते हैं। लेकिन गोलू हरप्रीत कहते हैं ये लोग वो कोई नहीं है, ये बताते हैं कि भाई वहां पे एक भूत रहता है और वो भूत बहुत क्या कहते हैं भयानक सा है। तो उन्होंने जो जो अपनी अफवाहें सुनी थी उस घर के बारे में वो सारा को सुनाते हैं। तो रात का समय होता है,
तारा अपने रूम में बैठी होती है, उसके रूम से वो घर दिखाई देता है। जैसे ही वो घर को देखती है तो उसके दिल में है ना उसको उसके रहस्य को जानने की और बेचैनी बढ़ जाती है। तभी वो एक अपना दूरबीन हाथ में लेती है और उस घर की ओर देखने लगती है कि भाई ये क्या चक्कर है। पर वहां तो कुछ होता ही नहीं, कुछ उस रात को कुछ होता ही नहीं। तो फिर अब सारा की छुट्टियां लंबी थी तो उसका ये रोज का काम हो गया। तो ऐसे जब छुट्टियां थोड़ी खत्म होने वाली होती हैं तो उसके कुछ दिनों पहले तारा को वहां पे है ना बिल्कुल देर रात को जब सब लोग सो जाते हैं वहां हल्की हल्की बॉल की आवाज आती है, जैसे कोई बॉल से खेल रहा है, कोई दीवार पे मार रहा है या कोई कुछ कर रहा है। तो उस दिन पूरी चांदनी रात थी तो तारा अपनी दूरबीन से देखती है कि एक छोटी सी बॉल है, वो हवा में जा रही है और नीचे आ रही है, हवा में जा रही है नीचे आ रही है, जैसे कोई कैच कैच खेल रहा हो। तो ये अगले दिन सारा ये अपनी बात अपने दोस्तों को बताती है, पर दोस्त तो इतने डरपोक थे कि भाई कोई भी जानने की ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, कहता है हो गया होगा, हमें मतलब नहीं, हम लोग अपना गेम वेम खेलते हैं और चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ दिन और बीतते हैं, सारा की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने घर वापस चली जाती है और अपने वही स्कूल वूल और वहाँ के अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं और इस बार दिवाली आ जाती है। अब दिवाली के टाइम पे इसके पापा तो क्या कहते हैं फॉरेन ट्रिप पे चले गए थे, ऑफिस ने भेज दिया था। सारा सोचती है पापा तो है नहीं, क्या करें, तो मम्मी से पूछती है। तो मम्मी कहती है इस बार हम दिवाली नाना नानी क्या मनाएंगे। सारा बहुत खुश हो जाती है, तो कहती है नाना नानी क्या, तो बड़ा मजा आएगा। तभी उसे याद आता है वहां पे वो भूतिया घर भी तो था जहाँ वो बॉल उछल रही थी अपने आप ही हवा में। तो उसके मन में और लड्डू फूट जाते हैं कि चलो इस बार भूत का रहस्य पता चलेगा, खाली लोग फालतू की बातें करते हैं। तो सारा वहाँ दिवाली से कुछ दिन पहले अपने नाना नानी के घर पहुंच जाती है, अपने दूसरे दोस्तों से मिलती है, उनसे तरह तरह की बातें करती है, उस घर के बारे में पूछती है। तो उस घर के बारे में कुछ नया तो कोई कुछ बताता है नहीं, लेकिन हाँ गोलू और रफरी जितना पहले डरते थे अब नहीं डर रहे थे, वो थोड़े शायद बड़े भी हो गए थे। तो ये लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना हम उस घर की जाके इन्वेस्टिगेशन करें। दिवाली का टाइम है, सारे पेरेंट्स लोग तो बिजी रहेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी कोई रिलेटिव के यहाँ जाना, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ऐसा ही मौका देख करके हम लोग है ना उस घर की इन्वेस्टिगेशन करने चलेंगे। तो ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि किस दिन करें, तभी ये सोचते हैं क्यों ना हम छोटी दिवाली के दिन करें। उस दिन तो लोग थोड़ा बाहर बाहर भी चले जाते हैं, घर पे ज्यादा लोग होते हैं नहीं। हम लोग बोल देंगे कि मैं तेरे घर में, तू मेरे घर में, अपने पेरेंट्स को बोल करके वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने चले जाएंगे। तो ये लोग प्लान बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि रात को 10 बजे सीधा हम गेट के बाहर मिलेंगे उस भूतिया घर के। तो रात को ये लोग खाना वाना खाते हैं और सब लोग अपने घर में कुछ ना कुछ बहाना बना करके निकल जाते हैं और रात को 10 बजे उस गेट के बाहर पहुंच जाते हैं। गेट के अंदर जाने ही वाले होते हैं सारा, गोलू और रफीक। तभी अचानक वहां पे रेहान आ जाता है। अब आप पूछोगे रेहान कौन? रेहान गार्ड अंकल का बेटा होता है। वो कहता है नहीं आप अंदर क्यों जा रहे हो, ये घर में तो भूत है, आप अंदर मत जाओ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई भूत वूत नहीं होता, ऐसे ही है, लोगों को डर लगता है, हम यहाँ पे देखने आए कि क्या है। तो रेहान कहता है नहीं यहाँ सच्ची में भूत है, मैंने रात को देखा था एक दिन कोई सफेद सफेद से यहाँ घूमता है। हाँ? यहाँ पे कभी कभी तो एक छोटे बच्चे की कभी रोने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है। तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये गोलू थोड़ा डरपोक था, तो गोलू रेहान की बात सुन करके कहता है नहीं अब तो मैं वापस ही जाता हूँ। वो सबको बोलता है नहीं नहीं यार चलते हैं। तो ये लोग उसको अपनी दोस्ती का वादा देते हैं कि तू हमारा दोस्त नहीं है, तू हमें छोड़ के जा रहा है, उसको मना लेते हैं। फिर ये तीनों रेहान की ओर देखते हैं और रेहान को कहते हैं रेहान तुम भी चलो। रेहान तो पहले डरता है, कहता नहीं। फिर ये लोग है ना उसको दिवाली के पटाखे और मिठाइयों का लालच देते हैं कि तुम भी चलो हमारे साथ, तुम तो गार्ड अंकल के बेटे हो, तुम भी बहादुर हो, तुम भी चल सकते हो। तो रेहान भी उनकी बातों में आ जाता है और उनके साथ चल देता है। तो जैसे ही गार्डन वार्डन क्रॉस वॉस करते हैं, जंगल जंगली घास वगैरह होती है, क्रॉस करके दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा धीरे से खोल के अंदर देखते हैं। तो अंदर देखते हैं कि भाई घर की तो हालत बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखी है, दीवालों से सारा कलर निकल चुका है, कहीं कहीं से दीवालों से पेंट निकल गया है, झड़ रहा है सब कुछ। और आसपास की लाइटिंग की वजह से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। तो उनको पता चल जाता है भाई घर तो बहुत ही गंदा है।
वो धीरे धीरे करके एक कमरे में जाते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ऐसे वो नीचे का फ्लोर पूरा चेक कर लेते हैं। उन्हें वहां कुछ मिलता नहीं। ठीक है, अब वो कहते हैं चलो अब ऊपर भी चलते हैं। उनको थोड़ा डर तो लगता है, पर वो चारों साथ में होते हैं तो थोड़ी हिम्मत आती है ग्रुप में। वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर थोड़ी लाइट वाइट कम थी और थोड़ा डरावना भी ज्यादा था अंधेरे की वजह से। तो वो ऊपर पहुंचते हैं, एक कमरा, दो कमरे, तीन कमरे सारे देखते हैं। वहां पे भी उन्हें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कोई यहाँ पे भूत रहता है या चोर वोर बैठते हैं। तभी वो देखते हैं कोने में एक छोटा सा भी कमरा है और वहां कोई लाइट वाइट नहीं, पूरा अंधेरा हो रखा है। तो वो उस तरफ बढ़ते हैं तो तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उस कमरे से कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें फीलिंग आ जाती है जैसे आपको आती है ना, कोई देख रहा हो। अगर आप आगे बैठे हो, पीछे से कोई आपको देख रहा हो तो उन्हें फीलिंग आ जाती है कोई देख रहा है। तो इतने में रेहान अपनी टॉर्च चलाता है और उस कमरे की ओर लाइट कर देता है। जैसे वो उस कमरे की ओर लाइट करता है, इन्हें लगता है जैसे कोई वहां पे झट से छुप गया, झट से। तो ये देख करके थोड़े नर्वस हो जाते हैं, डर लगने लगता है। तब इतने में सारा हिम्मत करके बोलती है, कौन है वहां, कौन है, जरा सामने आओ। तो वहां कोई आवाज नहीं आती, कोई हलचल नहीं होती। तो हरप्रीत भी कहता है, कौन है वहां, चैलेंज, कौन है, बाहर आओ, हिम्मत है तो बाहर आओ। फिर कोई आवाज नहीं। लेकिन तभी अचानक से उस कमरे से एक बॉल लुढ़कते हुए इनके पैरों के पास आती है। तो ये बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। घबरा के जाते हैं। गोलू तो इतना डरपोक, जैसे वो देखता है कि एक बॉल अपने आप आ गई है आवाज देने के बाद, भाई वो तो डर के मारे वहीं से पलट के भाग लेता है। और गोलू क्या भगता है, इन तीनों की भी हिम्मत टूट जाती है। ये तीनों भी पलटते और भाग लेते हैं। क्या हुआ, पड़ गया भूत पीछे? क्या हुआ नेक्स्ट टाइम जानेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।